वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। आप लोग बातें कर लें, बातें ना करें। हमारे साथ हैं एंटरटेन, हम भी हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे होंगे। जरा जल्दी से एक कॉल की तरफ चलते हैं और एक बड़ी स्पेशल कॉल हमारे पास है जो कि हमें काशिफ और इनकी बात करानी बहुत जरूरी है। ओह अच्छा जी, कोई बहुत स्पेशल है। अच्छा जी, हम लेते हैं कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान और हमेशा क़यामत तक। वालेकुम अस्सलाम। मशहूर कॉमेडियन एंटरटेनर शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब कैसे हैं आप? बस सब शकील सिद्दीकी साहब, आपको बहुत सुबह सुबह तो नहीं उठा दिया? नहीं, मैं तो सुबह अखबार में डालना चाहता हूँ। अच्छा, अभी काशिफ बता रहे थे कि आपने सुबह सुबह नहीं, उनको आधी रात को उठा दिया है। भाई हम लोग जो जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये हमारी उन्हें तो आपने 3:30 उठाया, मुझे 1:30 बजे बुलवा लिया आपने। अच्छा शकील भाई, ये बताइएगा कि काशिफ की सबसे बेस्ट जोक आपको कौन सा लगता है? काशिफ के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि खुद इन पे लोग हंसे हों, इनका कोई अपना वाकया नेचुरल सा? यार वो वाला मत बताइएगा। देखें शकील भाई, शकील भाई बहुत गहरी सोच में चले गए। शकील साहब कह रहे हैं शकील भाई सोच में लग गए। तो मैं कौन सी वाली बात बताऊं? वो वाला वाक्य कौन सा? देखिए बात तो हम यही जानना चाहेंगे। बात ये है कि उस वाक्य तक ना जाए, हम ये वाला सुन लेते हैं ना। अच्छा, वो जो अभी ब्रेक पे आप बता रहे थे एडिशन वाला। नहीं, हाँ वो एक सवाल आया था। हमें वकास सरवर ने मैसेज किया है फेसबुक पे। वो कह रहे हैं कि जरा निर्मा जी वाला डायलॉग हो जाए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएसए। आपको पता है अमेरिका वालों को ना नहीं कहते, वरना जिस किडिंग। एक्चुअली वो उन्होंने सही कहा है कि अमेरिका वाले को ना नहीं कहते लेकिन नो कह देते हैं, क्योंकि ना की समझ नहीं। शकील भाई की कॉल दोबारा कनेक्ट हो गई, हम उनको लेते हैं पहले। शकील भाई, मैं यही जानना चाहते हैं कि काशिफ के अपने ऊपर कभी लोग हंसे हैं? कोई ऐसा वाकया हुआ हो फनी सा काशिफ पे? जी नहीं, काशिफ बहुत अच्छा। अच्छा, काशिफ पता है क्या, काशिफ को समझने के लिए दिमाग भी चाहिए। अच्छा ओके। हाँ, ये खुद कहता है कि मेरी बातें जो है आप समझ पाए उनको? हाँ, मैं समझता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। इसका अपना एक मुनफरिद अंदाज है, इसका अपना एक स्टाइल है। हर कॉमेडी का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन इसका अपना एक अंदाज है, थोड़ा सा पढ़े लिखों वाला भी है। और ये होना चाहिए, हर तरह के कॉमेडियन होने चाहिए हमारे माशरे में, क्योंकि हर तरह के लोग हैं हमारे माशरे में। शकील भाई, आपने काफी काम किया है काशिफ भाई के साथ, तो कोई ऐसा वाकया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जिसमें आप लोग हंसते हैं? मैं इनके साथ काम किया, अल्लाह ने मुझे इनके साथ चांस दिया और मैंने इनके साथ काम किया भाई। ओके। मैं बताऊं कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सादतमंद बच्चा है और मेरे छोटे भाइयों की तरह है। अच्छा शकील साहब, एक बात बताइए, आजकल आपने अपना लुक चेंज किया है, हमें अभी पता चला। आपने आजकल मुझ नहीं तो कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो की होगा। नहीं, वो पहले के जमाने में था कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, अब मुझ नहीं तो सब कुछ। मुझ के अलावा सारी। ये आपके वो भी चल रहा है क्या? ये चल रहा है ये वीना मलिक लापता। वो तो परसों से लापता है। एक और लाइन लिख दीजिए, खुदा के वास्ते कोई ना ढूंढे, इसी में पाकिस्तान की इज्जत है। शुक्रिया शकील भाई, थैंक यू वेरी मच सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। खुदा के वास्ते कोई ना ढूंढे, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। आपका क्या टेक है इस पे? नहीं ठीक है, वैसे है फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि ये हमने कल ही रात को देखा है कि वो वीज़ा भी उनका शायद ख़त्म हो गया। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? नहीं, लेकिन बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो जाना तो एक सीरियस और बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने एग्जिट नहीं किया किसी भी आप दूसरे मुल्क में, ज़रूरी नहीं कि इंडिया की बात हो रही हो, किसी भी आप और मुल्क में हो और वहाँ पर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो और उससे बचने के लिए, या फिर आप अगर इमिग्रेशन क्रॉस नहीं किया आपने उस डेट को, तो वो एक सीरियस इशू है। जी, वी होप कि कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बहरहाल पाकिस्तानी है और किसी भी तरह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए इस तरह से। अच्छा, वापस से आपकी तरफ आते हैं काशिफ। आप झूठ ना बोलें। देखिए, नहीं, हम आप ही की तरफ। आपने कहा आपकी तरफ आ रहे, लेकिन आप वहीं बैठी हुई हैं। तो मैं आ जाती हूँ उस तरफ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपके घर में भी टीवी देखा जा रहा होगा। जी नहीं, असल में वो हमारे यहाँ आज संडे है ना, तो लोग देर से सो के उठते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? हमारे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करना चाहेंगे। हम वीना मलिक की बात कर रही थे, तो भारतीय मीडिया अब इस बात का दावा कर रहा है कि वीना मलिक वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। दावा है भारतीय मीडिया का एज ऑफ नाउ। भारतीय मीडिया के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन अब भारतीय मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि वीना मलिक
वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। और जो बात अभी यही हो रही थी कि उनका वीजा क्योंकि एक्सपायर हो रहा था कल ही, तो हो सकता है कि वो बज़ाहिर या अलल ऐलान पाकिस्तान वापस ना आना चाहती हों और वो स्टैम्प करवा के शायद। याद रहे कि फ्राइडे मॉर्निंग से वीना मलिक लापता थी। उन्होंने अपनी जो शूटिंग हो रही थी उसका आखिरी सीन भी रिकॉर्ड नहीं कराया था और वो रिकॉर्डिंग को आधा छोड़ के ही सुबह 5 बजे के बाद से गायब हो गई थी। उनका आखिरी मैसेज ये था कि वो डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद से वो गायब हो गई थी। किसी को पता नहीं था कि वीना मलिक कहाँ हैं, लेकिन अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वीना मलिक वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं क्योंकि उनके वीजे की मुद्दत खत्म हो रही थी। बिल्कुल। और देखना यही है कि क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह से काशिफ भी अभी यही बात कह रहे थे और ये बात अब भारतीय मीडिया के जरिए भी सामने आई है कि वो वहां से निकली तो सही, लेकिन क्योंकि उनके वीजे की मुद्दत खत्म हो रही थी इसलिए वो वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आ चुकी हैं। कहीं से भी एग्जिट किया हो मुमकिन है, क्योंकि देखिए जो उस फोटोशूट के बाद जो सूरत हाल रही है, और यकीनन थोड़ा सा होता है ना कि इंसान को डर खौफ और कुछ नहीं, उनको तो वो कह रही थी कि उनको तो मतलब थ्रेट्स भी आ रहे थे, उनको इस किस्म की टेलीफोन कॉल्स आ रही। क्या वजह है ये? हम राहत साहब के साथ भी कॉन्स्पिरेसीज हुई, वीना मलिक के साथ भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। वो अलग बात है कि दोनों केसेस में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। देखिए इतना फ़र्क नहीं है। अगर आप उसको मेरिट पर देखें तो गलती कहीं ना कहीं से हमारे फनकार की थी। ठीक है कि देखिए अगर ये बात साबित हो गई कि उनके पास इतना कैश था और यकीनन उनको चाहे लाइल्मी सही हुई, चाहे लाइल्मी सही हुई, लेकिन ये लाइल्मी ही की वजह से बचत हो गई। वरना अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि मुझे पता था और मैंने जानबूझ के किया, तो उसकी सजा जो है वो बहुत ज्यादा। और मैं ये कहता हूँ कि भाई देखिए वो इंडिया में हुआ था। आपने भी तो इतना काम किया है भारत में, आपको कैसा लगता है कि क्या उनका मीडिया कभी कभी बहुत ज्यादा मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है? मैं समझ रही थी पूछने वाली, काशिफ आपने भी तो काम किया, आप क्यों नहीं पकड़े गए? नहीं देखिए जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, इमिग्रेशन हुकाम के जरिए नहीं पकड़े गए होंगे। कैसे ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे? हाँ, नहीं मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया की जहाँ तक बात है, देखिए हम लोग उनसे जूनियर हैं इस मामले में। बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी जिस तरह आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं आजकल बहुत देखे जा रहे हैं कुछ अरसे से, बहुत ज़्यादा। और बहुत से इंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं जिनका न्यूज़ चैनल भी है, वो ये कहते हैं कि भाई हम न्यूज़ से कमाते हैं और इंटरटेनमेंट में जो है वो ज़ाया कर देते हैं। ठीक। तो इसी तरह एक वक्त वहाँ पे भी था कि जब लोग इस तरह की चीज़ों को लाइक करते थे, लेकिन अब ये हुआ है कि मीडिया को अब लोगों ने समझ लिया है कि हमने एंटरटेनमेंट की तरफ आना है और ये बस बातें हैं। क्योंकि कब तक आप पॉलिटिशियंस को देखेंगे, कब तक आप एक ही बात, यानी हम एक कोई स्कैंडल है शायद या कुछ सिलसिला है, वो 15 दिन हो गए और वो हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी शायद चला गया है, लेकिन हमें वही एक चीज़ सुनने को मिल रही है। न्यूज़ एंकर्स जो हैं या वो जो एंकर पर्सन है, इंकिशाफात हुए जा रहे हैं। कल भी एक नया इंकिशाफ उनकी तरफ से सामने आया है। तो बेसिकली हमको अब इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो मीडिया की जितनी चीज़ें हैं ना, वो जितना ऊपर जाते हैं लोग उसे एंटरटेनमेंट ही समझ के जो है वो तस्वुर करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर रहने के लिए कुछ चीज़ों में शामिल होते हैं और वहाँ पर किसी पाकिस्तानी का गायब हो जाना बिना बताए, और हो सकता है कि जब उन्होंने एग्जिट किया हो तो वो 16 तारीख को रात को 12 बजे से पहले किया हो जब 17 लगने वाली हो, लेकिन चूंकि वो गायब हो गए और प्रोड्यूसर को नहीं पता, डायरेक्टर को नहीं पता, तो उसने अपने तौर पे खोज लगाई, कुछ किया। बिल्कुल सही। अच्छा, हम बात आपकी फैमिली के हवाले से भी कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है जानना, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी एक बीवी है और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आप कुछ उल्टा चाह रहे थे? नहीं, कुछ ये ऐसा ही रहेगा? जी हाँ, उम्मीद से दुनिया कायम है। अक्लमंद इंसान है, ये दूसरों के गलतियों से सीखते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो शौहर ही नहीं है जो बीवी से ना पिटे। अच्छा, तो ये आपका जो... जी हाँ, रोज़ाना बीवी से पिटते थे। एक दिन सीना फुला के आ गया, बोला बाबू आज तेरी भाभी को मैंने उस वक्त तक माफ़ नहीं किया जब तक वो घुटनों के बल चल के मेरे सामने नहीं आ गई। मैंने कहा अच्छा भाभी घुटनों के बल चल के तुम्हारे सामने थी, क्या कह रही थी? बोला कह रही थी चलो जल्दी से पलंग के नीचे से निकलो, कब तक चुपे रहोगे। हर जी होश आदमी अच्छा बीवी से नहीं डरता, बच्चों की माँ से। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है वीना मलिक से ही मुतालिक। अभी कुछ देर पहले हमने ये आपको बताया था कि भारतीय मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि वीना मलिक वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं, लेकिन वाघा बॉर्डर पर जो इमिग्रेशन के हुकाम है उनका यही कहना है कि वीना मलिक जिस रास्ते से भारत गई हैं उसी रास्ते से वापस आएंगी। इमिग्रेशन हुकाम ने यह भी कहा है कि वीना मलिक का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि वो बॉर्डर पर आई हों और वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में एंटर हुई हों। इस किस्म का कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। इसका मतलब वीना मलिक कम से कम वाघा बॉर्डर के जरिए तो पाकिस्तान अभी तक नहीं है। ये भी
मैं उस बात से जोड़ने वाला था कि क्योंकि मुमकिन है कि ये कोई स्पेशल केस हो इस वजह से, लेकिन जो भी लोग इंडिया जाते हैं उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम होता है। जी बिल्कुल, ये एक रूल है, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन है फिल्मों से? भाभी देख रही हैं? हाँ हाँ। अच्छा, फिर कौन? उन्हें भी पता है कि कौन है मेरी फेवरेट। तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा मैं कोई ऐसा नाम ले दूँ आप बोले जो उन्होंने तो छोड़ दिया है फिल्मों में। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल वो फिल्मों में रही तो होंगी ना, जो भी आपकी फेवरेट। रीमा मुझे लगता है। अच्छा, किसकी पैरोडी करने में मजा आता है? पैरोडी मतलब किसी हेरोइन की? जी बिल्कुल। हाँ देखिए जी, बात दरअसल ये है कि अभी वो जो एहतशाम का मैसेज आपने पढ़ा था वो मैं आपको बताऊँ कि हमने एक ना, जब हम कॉमेडी सर्कस में परफॉर्म कर रहे थे तो काफ़ी गेटअप्स लिए थे उसमें। तो अच्छा क्या होता था कि अगर आप अपने आप से हट कर, यानी इससे हट कर कोई गेटअप करें तो थोड़ा सा, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने फीमेल गेटअप किए, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी एक ट्राई करता हूँ। तो मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा वो जम गया, वो कहते हैं ना। काशिफ बड़ी तवज्जो से सुनने वाली पैरोडी होने वाली है ये कॉमेडी सर्कस वाला आपका पूरा एक सफर है जिसमें हम साथ चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं। उसके साथ भारतीय मीडिया भी हमें काफी इस वक्त हंसा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मीना मलिक वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आ गई और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। अब एक नया स्टेटमेंट की क्या बात है, हमारी और हीरोइंस भी बुर्का पहन के आती रही हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन वापस आके इसी पे बात करेंगे। जियो पाकिस्तान, जियो पाकिस्तान, हमारी एक और हीरोइन भी। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी अभी ब्रेक में भी बहुत देर हम काशिफ से बात कर रहे थे, हम काशिफ की शख्सियत पे बात कर रहे थे कि इंतहाई नफीस इंसान है ये। मैंने अब तक इनको टीवी पे ही देखा था वैसे स्क्रीन पे, लेकिन आज जब इनके साथ बैठ के बात करने का मौका मिला तो हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि इंसान की सोच मजबूत हो, उसका इखलाक अच्छा हो तो कामयाबी उसके कदम चूमते ही। और देखिए ये सिर्फ टीवी के लिए नफीस नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके बंदा बैठा हुआ जब टीवी आया तो मैं जी काशिफ खान हूं, ऐसा नहीं है, ये वाकई में नफीस है। काशिफ ये जानना चाहेंगे कि आपने भी कितनी दफ़ा भारत सफ़र किया होगा, ये क्यों एक कॉन्सेप्ट है कि जी भारत में जाके ही शोहरत मिलेगी, भारत में जाके ही पैसा मिलना है, पाकिस्तान कुछ नहीं देगा, पाकिस्तान वापस नहीं आओ? बल्कि कश्मीर इंडिया से भी हमारे पास सवाल आया है एजाज लोन का कि आपको अगर इंडिया में करियर बनाने का मौका मिले तो क्या आप वापस पाकिस्तान आना चाहेंगे या नहीं, ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल का जवाब तो मैं दूं कि मैं 36 बार गया हूँ। अगर हम एंट्री और एग्जिट को काउंट करें तो 36 टाइम है जो हम इंडिया गए। और बात यह है कि जब तक वहाँ काम मिल रहा था और हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से काम करें, जब तक हमने किया, उसके बाद भी बड़े मौके आए। जब हम मैं लास्ट 2009 में गया था तो शायद इसको 2-3 साल होने वाले, बहुत मौके आए। लेकिन क्या होता है कि जब आप अच्छा काम करना चाहिए, हालांकि दरमियान में और बहुत सारे लोग गए, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जिस सतह पर छोड़ा था उसी सतह का अगर काम मिलेगा तो ठीक है, किसी सतही काम के लिए नहीं जाएंगे। और कहीं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम वो नहीं करने बहुत ज़रूरी। और फिर दूसरा क्या देखें, हम हैं तो पाकिस्तानी, सही बात है, और हमारी सोच यही है कि अगर आपके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत है तो आप दुनिया में जहाँ भी जाएं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। और ज़रूर हम सिर्फ इंडिया नहीं गए, हमने अलग शुक्र अपने काम के हवाले से आधी दुनिया घूम रखी है, लेकिन वहाँ यही होता है। ये जो आप नफासत या ये बातें कर रही, मैं ये चाहता हूँ कि जो एक कॉमेडियन की एक छाप होती है ना, कि एक शो में एक हमारे टेलीविज़न की एक एंकर है, वो एक मॉर्निंग शो को भी होस्ट करती हैं। तो एक सेलुलर कंपनी का जो है वो शो था, तो वो उसमें होस्ट थी और मैं एज ए कॉमेडियन उसमें था। तो उनकी मेरे साथ कुछ कन्वर्सेशन थी, तो चूँकि उनका ताल्लुक़ लाहौर से है तो उन्होंने पहले ही ये मना कर दिया, जी ठीक है मैंने उनके साथ कोई बात नहीं करनी, पता नहीं कौन कॉमेडियन होगा क्या होगा। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा यार आप थोड़ी सी मीटिंग कर लें तो शायद आपको अंदाज़ा हो। तो उन्होंने जब 10 मिनट की मीटिंग की तो वो बोले जी मेरे जहन में तो कॉमेडियन का एक जो इमेज था वो आपने बिल्कुल वॉच कर लिया कि हम अपने वो कहते हैं मीटर में रहकर भी तो आपको हंसा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि थोड़ा आप ऐसे बाहर हो। अच्छा वैसे आप बता रहे थे हमें कोई पैरोडी करके। हाँ अच्छा, वो जो बात दरमियान में रह गई कि वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। तो मैंने जब फीमेल गेटअप किया तो हमने सबसे पहला इंटरव्यू था वो एक हेरोइन का किया था, कि वो हेरोइन जो थी ना वो ऑडिशन देने के लिए आई थी, और वो जो डायरेक्टर साहब जो थे ना वो उनका ऑडिशन लेना चाहते थे। तो उनका एक बड़ा वो था कि वो जब भी कोई बात करती तो हाँ है ये ज़रूर कहता। तो हो सकता है कि लोगों ने उसको अपने तौर पे सोच लिया कि ये शायद मैं निर्मा जी की जो है पैरोडी कर रहा हूँ, तो मुमकिन। अच्छा काशिफ, आपका आइडियल कौन है कॉमेडियन?
देखिए, वक्त के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर रहते हुए सिर्फ बात से हंसाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही साहब थे, जो लहरी साहब हमारे, अल्लाह हयात रखे उनको और सेहत और तंदुरुस्ती दे, और फिर मोइन भाई और जो अनवर मकसूद की जोड़ी थी, और वो तो जो सही बात है कि मुझे ज़ाती तौर पर यही लोग अच्छे लगते थे। नॉर्मली हमने और बहुत सारे लोगों के साथ असरे हाजिर के कुछ कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन बात सिर्फ यही थी कि जो हमें अट्रैक्ट करे, कि मैं ये कहता हूँ कि मैं वो बात करूँ जो शायद मेरे घर वाले बैठे हों और अम्मी को भी एहसास है उस बात का। लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि कॉमेडियंस के लिए इस फील्ड में पैसा नहीं है, ठीक है। जैसे एक ख़ास तबका था तंज़ मज़ाह वालों का, जिनके लिए पैसा भी था फील्ड में, जिनका एक स्टेटस भी था, रिस्पेक्ट भी था, ठीक है, इज्जत, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा। अब कैसा है माहौल चेंज हुआ इंडिया से वापस आने के बाद? ये वही सफ़र था। अच्छा, इंडिया से जाना वापस आना, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आप पॉलिश होने के लिए गए थे। हमारे शायद वो इदारे अभी उस लेवल तक नहीं। हमारे यहाँ जो ख़राबी है कि पका पकाया चाहिए किसी को। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो ठीक है, आपको वो इदारा रख लेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ जी मुझे 15 साल हो गए, मैं नज़र नहीं आता टीवी पे, हालांकि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं कुछ होस्ट करूँ किसी शो को, या लोगों से सवाल करूँ, या हो सकता है कुछ पॉलिटिकल, कुछ हो सकता है मेरे जहन में ऐसी चीज़ें हों जो मैं कई पॉइंट्स उठा सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ ख़राबी क्या है कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है 15 साल का, कि आप 15 साल पहले का टीवी देखो। एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है उसका। आप वैसे कॉमेडी थोड़ा इस तरफ भी आते हैं, थोड़ी लाइक कर देते हैं, फिल्में देखते हैं आप? फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन अगर हम आपको कुछ बताएं कि नहीं, बिल्कुल बताएं तो ठीक है मरियम, थोड़ा सा हो जाए कि हमारे एंटरटेनमेंट का बताते हैं कि इस हफ्ते कौन सी फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा में छाई रही। और सबसे पहले हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तानी फिल्म। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तानी सिनेमा में फिल्म नजर आई हमें, सन ऑफ पाकिस्तान के नाम से। अच्छी फिल्म लग रही है, मैंने नहीं और देखी। इसके बाद हॉलीवुड की फिल्म एल्विन एंड द चिपमंक्स का चिपरेक्ट भी इस हफ्ते रिलीज हुई है, पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भी नजर आई। The Chipmunks are back. Alvin. We talked about setting rules, Alvin. If you move from that chair, you're grounded. अच्छा जी, भारतीय फिल्मों का ही क्योंकि राज है सिनेमाओं में, तो डर्टी पिक्चर भी इस हफ्ते सिनेमा की जीनत बनी रही। इसके साथ साथ लेडीज वर्सेस रिकी बेल और देसी बॉयज भी सिनेमा पे छाई रही। मैं 6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो। एंटरटेनमेंट न्यूज की अगर बात की जाए तो कटरीना कैफ का नया आइटम नंबर भी मार्केट में आ गया है, और ये गाना अग्निपथ जो मूवी आने वाली है उसके लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के चिकनी चमेली नाम है गाने का, तुमने देख भी लिया और अग्निपथ 2 के लिए वीडियो ही देख लेते हैं। आइटम नंबर्स के बगैर तो लगता है कि मूवी चलने ही नहीं वाली है। बिल्कुल, और इस वीक डॉन 2 और मिशन इम्पॉसिबल भी रिलीज होने वाली है, दोनों एक साथ रिलीज हो रही है। आपके दिमाग में कोई आइटम आया था, मुझे आपको देख के लग रहा था, क्या आइटम था वो? एक्चुअली जो आप फिल्म्स के जो प्रोमोज दिखा रहे थे, एक सेकेंड, ये हम आपसे पूछेंगे जरूर, क्योंकि आइटम की बात शुरू होगी यहाँ पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद इस आइटम की बात करेंगे जो कि इनके दिमाग में आया था। स्टे विद अस, जियो पाकिस्तान। Welcome back, जियो पाकिस्तान। मैंने सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला। आइटम पे बात कर रहे थे हम, आइटम नंबर ना शुरू। नहीं, आइटम नंबर की बात नहीं, बात वो छोटी सी ये थी कि आपने बहुत सारी फिल्मों के प्रोमोज दिखाए, लेकिन वो जो फिल्म डर्टी पिक्चर का एक थोड़ा सा प्रोमो नजर आया, तो मैंने यही बताना चाह रहा था कि इस पूरे फिल्म में सिर्फ यही पार्ट था जो हम टीवी पे दिखा सकते थे। आपने नोट की होगी एक बात कि हमने आपको सुनाया कुछ भी नहीं उसमें से, क्योंकि सुना कुछ भी नहीं जा सकता। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं? ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, उनको कहानियाँ वानियाँ सुनाते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि
बच्चों की परवरिश जो है वो आपकी निगाहों के सामने होनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं नरम हूँ बच्चों के मामले में, क्योंकि हमने ये तय किया है कि भाई अम्मी जो है वो सख्त रहेंगी और पापा जो है वो थोड़े से के घर में भी यही मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सही मामला है। तो इससे आपके बच्चे टीवी देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे हैं। उनको मैं ताकीद करके आया था कि भाई देखना जबरदस्ती चले भाई जरूर देखना मेरा शो। काशिफ के बच्चों के लिए और तमाम बच्चों के लिए भी बड़ी ही प्यारी कहानी है बीना और रूज की ज़बानी। आइए देखते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था नन्ही लाल परी। एक दिन उसकी अम्मी आई, उन्होंने कहा नन्ही लाल परी तुम मेरे लिए एक काम करोगी? जी अम्मी, क्या काम करना है? क्या तुम ये खाना नानी को जाके दे आ सकती हो? नानी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैंने कहीं काम पे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं खाना तो ले जाऊंगी, मगर अम्मी अकेले? हाँ, तुम बढ़िया हो गई हो, अब तुम अकेले जा सकती हो। हाँ अकेले मैं खुद, कितना मजा आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं नहीं रुकना, किसी से बात नहीं करना। जंगल में बड़े बड़े खौफनाक जानवर हैं, कहीं नहीं रुकना। ठीक है अम्मी, मैं कहीं नहीं रुकूंगी। अच्छा खुदा हाफिज। नन्ही लाल परी बड़ी खुश थी, खाने की टोकरी लेती है और जंगल में चली जाती है और खुशी खुशी गाना गाती हुई जा रही होती है। एकदम रुकती है। हाँ, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए। ऐसा करती हूँ, कुछ फूल तोड़ती हूँ और अच्छा सा गुलदस्ता बना के नानी के लिए लेके जाती हूँ, बड़ा मजा आएगा। तो रुककर फूल तोड़ना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में एक प्यारा सा गुलदस्ता बना लेती है, अपने हाथ में पकड़ी होती, कहती है और फूल तोड़ती हूँ, और फूल तोड़ने लगती है। जब वो फूल तोड़ रही होती है तो एक बड़ा खौफनाक भेड़िया एक दरख्त के पीछे से बैठ के उसको देख रहा होता है और वो कहता है बचकर तो बड़ी भूख लगी है, मैं इसको खा जाऊंगा, लेकिन पहले मैं इससे जाके बात करता हूँ। निकल के आता, कहता है छोटी लड़की तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नन्ही परी है। ओह बड़ा प्यारा नाम है, ये फूल किसके लिए तोड़ रही हो? मेरी नानी की तबीयत बड़ी खराब है, मैं उनको ना ये प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता दूंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, नानी भी यहीं रहती है? हाँ नानी यहीं रहती है, थोड़ी दूर है उनका घर। बढ़िया कहता है, दिल में सोचता है नानी भी है, मैं नानी को भी खाऊंगा और मैं तुम्हें भी खाऊंगा। अच्छा तुम फूल तोड़ो। और ये कह के उसको छोड़ के चला जाता है और नन्ही लाल परी फूल तोड़ती रहती है। भेड़िया कुछ ही देर में नानी के घर पहुंच जाता है और नानी के घर जाके दरवाजे के ऊपर खटखटाता है। नानी बेचारी बिस्तर पे लेटी होती है। कौन है? भैया कहते हैं मैं क्या कहूँ? मैं हूँ नन्ही लाल परी, दरवाजा खोली नानी अम्मा। अच्छा मैं आती हूँ, जरा ठहरो, मेरी बड़ी तबीयत खराब है। खिड़की में से जब देखती है बाहर तो उनको भेड़िया नजर आ जाता है। नानी कहती है भेड़िया, ये तो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? और जाके बिस्तर के नीचे जाके चुपचाप छुप जाती है। अब भेड़िया बड़ा इंतजार कर रहा था, कहता कब ये दरवाजा खोलेंगी? नन्ही लाल परी भी आ जाएगी, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा ख्याल है मैं दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता हूँ और वो एक जोर से किक मारता है और अंदर आ जाता है। उस कमरे में जाके देखता है वहां पे भी नहीं होती। नन्ही लाल परी आने वाली है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाके नानी के कपड़े पहन के उनके बिस्तर पे लेट जाता हूँ और नानी बनकर नानी के बिस्तर पे जाके लेट जाता हूँ। इधर थोड़ी देर के बाद नन्ही लाल परी एक बड़ा प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता बनाकर हाथ में पकड़ती है और गाती गाती नानी के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती, नानी मैं आ गई। भेड़िया कहता है अंदर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। नन्ही लाल परी अंदर चली जाती है। नानी देखी
मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और मैं आपके लिए फूल भी लेके आई हूँ। ओ मेरी बच्ची, इधर आओ, मुझे गले लगाओ। और खूब उसको प्यार करती है। एकदम से नन्ही लाल परी कहती है, नानी आपके नाखून इतने लंबे लंबे क्यों हैं? ओ मेरे पास नाखून काटने वाला नेल कटर नहीं है ना, तुम लेती आना अगली दफा। अच्छा ठीक है। अरे नानी आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? ओ ताकि मैं तुमको सुन सकूं ना, इसलिए। अच्छा। नानी आपके इतने बड़े बड़े दांत क्यों हैं? ताकि मैं तुमको खा सकूं। और एक जोर की छलांग मार के और भेड़िया उसको खाने के लिए छलांग मारता है। बेचारी नन्ही लाल परी चीखें मारने लगती है, बचाओ बचाओ। नानी भी बिस्तर के नीचे से निकल आती है, नानी भी चीखें मारने लगती है, हमें कोई बचाए बचाए बचाए। और भेड़िया जब अभी छलांग मारने वाला होता है इनके ऊपर, उसी वक्त बाहर से एक लकड़हारा गुजर रहा होता है। लकड़हारा एकदम रुक जाता है, कहता है कोई चीखे मार रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ। जल्दी से घर के अंदर जाके देखता है तो देखता है कि भेड़िया इनके ऊपर छलांग मारने वाला है। वो जल्दी से अपना कुल्हाड़ा निकालता है और उस कुल्हाड़े के लेके भेड़िया मार देता है। और भेड़िया कहता है, भेड़िया मर जाते हैं। ओ सारे खुश हो जाते हैं, नानी भी खुश जाती है और नन्ही लाल परी भी। और सब कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया लकड़हारे, तुमने हमें बचा लिया। और नानी कहती है आओ मैं तुमको अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। और सब बैठ के मिल के खाना खाते हैं। कहानी खत्म, पैसा हजम। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि नन्ही लाल परी ने एक गलती की थी? कौन बताएगा क्या गलती थी? स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो उसने रुक के बात की थी। और कहीं भी ना रुकना, वो रुकी भी थी और उसने बात भी की थी। हर कहानी में एक मैसेज होता है और इस कहानी का मैसेज ये है कि अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। और काशिफ ने भी एक मैसेज दिया था। हाँ मैंने कहा कि भाई घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब भी आप घर की बातें नहीं बताइए। अच्छा बच्चे मास्टर होते हैं, कभी ऐसा किया आपकी बेटी ने? नहीं ऐसा तो नहीं, वो बेचारे बड़े सीधे साधे से। आपके बच्चे सीधे साधे से? मुझसे भी ज्यादा सीधे बता। Oh my God. अब हम समझ गए कि वो कितने सीधे होंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा बस आप हमारे देखने वालों को, आपके जो फैंस हैं उनको क्या पैगाम देना स्पेशली वो लोग चाहेंगे? जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको बताइए कुछ टिप्स। देखिए भाई हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर आपने ये इरादा कर लिया है कुछ बनने का तो इस पे कायम रहें। साबित कदमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ इरादा करते हैं और उस राह पे चल पड़ते हैं और अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो उससे घबरा कर रास्ता ना बदलें, उस रास्ते पे चलते हैं ना, यकीनन कामयाबी एक न एक दिन आपके कदमों में होती है। और दूसरा ये है कि कैसे भी हालात हों, कितने ही टेंशन्स और डिप्रेशन आपके साथ हों, लेकिन आप उन तमाम चीज़ों का इलाज जो है वो हंसी से करें, मुस्कुराहट से करें। तो मैं उसको अपने अंदाज़ में ये कहता हूँ कि हंसें, मुस्कुराएं, गुनगुनाएं, खिलखिलाएं, नाचें गाएं, बहुत सारी बातों को भूल जाएं, क्योंकि उसको भूल जाने में ही हमारी भलाई है। हम कुछ सोच कर अगर अपने आप को टेंस करेंगे तो घर वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतरीन मैसेज। ठीक है जी, अब हम भी आपसे इजाजत चाहेंगे। और काशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमने बहुत सारी बातें सीखी भी। अच्छा, एक शुक्रिया मैं भी अदा करूँगा। शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाकतों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साहतों का। शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपकी बहुत सारे प्यार का। शुक्रिया। जियो पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।